हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर होंगे। मैं अंजलि गिरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विटामिन। विटामिन पर हम लोग बात करेंगे जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन हमारे बॉडी में ना ही इनका ज़्यादा होना सही होता है और ना ही इनका कम होना सही होता है। इनके ज़्यादा होने या कम होने से कई तरह के डिजीज हो जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन एक प्रकार का पोषक तत्व होता है जो कि मानव सहित सभी जंतुओं के लिए भी आवश्यक होता है। सामान्यतः इन्हें भोजन से प्राप्त किया जाता है क्योंकि विटामिन को शरीर के द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसीलिए भोजन के रूप में लेना आवश्यक हो जाता है। विटामिन शरीर को ठीक से काम करने में मदद करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और हमारे कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं। विटामिन रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते लेकिन मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का भी कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं विटामिन के कितने टाइप्स होते हैं। तो विटामिन टोटली 13 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः इनमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई एंड विटामिन के होता है तथा विटामिन बी के भी कई टाइप्स होते हैं जो है विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। ये सभी विटामिन बी के टाइप्स हैं। तो अब एक एक करके विटामिन का डिटेल्स देखते हैं कि विटामिन का केमिकल नेम क्या होता है, इनके कमी से होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं। तो एक एक करके सारे विटामिन के बारे में जानते हैं। तो विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है और इनकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस जिसे रतौंधी कहते हैं और जीरोप्थैल्मिया नामक डिजीज हो जाते हैं। और इनके जो सोर्सेज हैं विटामिन ए के वो है गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल। इन सभी चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस, तो इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है। और जीरोप्थैल्मिया बीमारी में व्यक्ति की आंखें और स्किन ड्राई हो जाती हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम्स विटामिन ए की कमी से आता है। नेक्स्ट विटामिन बी। विटामिन बी का केमिकल नेम थायमीन होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है और वृद्धि भी होना रुक जाता है। विटामिन बी के जो सोर्सेज हैं वो हैं अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि। ये सभी विटामिन बी के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में मसूड़ों में सूजन आ जाती है एवं खून निकलने लगता है मसूड़ों से, दांत कमजोर हो जाते हैं और मुंह से दुर्गंध भी आने लगती है। विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं वो है आंवला, नींबू वंश के जो भी फल होते हैं वो सभी, टमाटर, खट्टी सब्जियां। और विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन सी के जो रिच सोर्सेज होते हैं जिन फ्रूट्स में पाया जाता है वो ये सभी आप देख सकते हैं, आंवला, नींबू, संतरा, इमली। ये सभी विटामिन सी के रिच सोर्सेज हैं, इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल होता है और इसकी कमी से सूखा रोग जिसे रिकेट्स कहते हैं, रिकेट्स में बच्चों के जो हड्डियां होती है वो बहुत ही कमजोर हो जाती हैं। और ऑस्टियोमैलेसिया ये वयस्कों में होने वाला एक रोग है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें उनके जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ही कमजोर और लचीली हो जाती हैं। ये विटामिन डी के कमी से होने वाले रोग हैं। और विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं वो सूर्य का प्रकाश, मक्खन, मछली का तेल, अंडा, इन सभी में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि विटामिन डी को सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहते हैं। इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि हार्मोन की तरह काम करता है विटामिन डी और यह बहुत ही तेजी से बनने वाला विटामिन होता है। नेक्स्ट विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल होता है और इसकी कमी से बाझपन, जनन क्षमता की कमी, नपुंसकता तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं,
तथा विटामिन ई की कमी से उम्र से पूर्व भी बुढ़ापा आने लगता है। ये सभी प्रॉब्लम्स विटामिन ई की कमी से होते हैं। इनके जो सोर्सेज हैं वो है तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन, इन सभी चीजों में विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि विटामिन ए से झुर्रियों से रक्षा मिलता है तथा त्वचा पर चमक पैदा होता है, इसी कारण इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट विटामिन, विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम नेफ्टोक्विनिन होता है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसके जो सोर्सेज हैं वो है हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, इन सभी चीजों में विटामिन के पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं विटामिन बी के टाइप्स के बारे में। विटामिन बी कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B6, B7, B9 और विटामिन B12, ये सभी विटामिन बी के टाइप्स हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक को डिटेल्स में देखते हैं। विटामिन B1, तो विटामिन बी को ही विटामिन B1 कहते हैं और इसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले विटामिन के बारे में, विटामिन B2। विटामिन B2 का केमिकल नाम राइबोफ्लेविन होता है और विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक डिजीज हो जाता है। इसके जो सोर्सेज हैं वो है पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सभी में विटामिन B2 पाया जाता है। विटामिन B2 की कमी से जीभ संक्रमित हो जाती है, यानी कि जीभ पर छाले पड़ने लगते हैं, त्वचा एवं होठ फटने लगता है, जिसे कि किलोसिस रोग कहा जाता है। नेक्स्ट विटामिन, विटामिन B3। विटामिन B3 का केमिकल नेम नियासिन या निकोटिन एसिड होता है और विटामिन B3 की कमी से पैलेग्रा, जिसे कि 4D सिंड्रोम कहा जाता है। इसके जो सोर्सेज हैं वो है ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां, इन सभी चीजों में विटामिन B3 पाया जाता है। तो आइए देखते हैं 4D सिंड्रोम में 4D से क्या आशय है। 4D मतलब होता है डायरिया, डेमेंटिया, डर्मेटिस एंड डेथ। इसमें दस्त होने लगता है, उसके बाद मंद बुद्धि की स्थिति आ जाती है, त्वचा में सूजन और खुजली होने लगती है तथा अंततः यह बहुत ही डेंजरस हो जाता है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट विटामिन, विटामिन B5। विटामिन B5 का केमिकल नेम पेंटोथेनिक एसिड होता है और विटामिन B5 की कमी से स्किन डिजीज हो जाते हैं, ग्रोथ स्लो होता है, जो हेयर्स है हमारे वो सारे वाइट हो जाते हैं। और विटामिन B5 के जो सोर्सेज हैं वो हैं अंडा, दूध, मांस, मूंगफली, इन सभी में विटामिन B5 पाया जाता है। विटामिन B6। विटामिन B6 का केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन होता है और विटामिन B6 की कमी से रक्त क्षीणता, रक्त की कमी, स्किन डिजीज तथा पेशियों में ऐंठन होने लगता है। ये सारे प्रॉब्लम्स विटामिन B6 की कमी से होते हैं। इनके जो सोर्सेज हैं वो हैं दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, इन सभी चीजों में विटामिन B6 पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन, विटामिन B7। विटामिन B7 का केमिकल नेम बायोटीन होता है और विटामिन B7 की कमी से स्किन संबंधी डिजीज हो जाते हैं और बालों का झड़ना, हेयर फॉल होने लगता है। इनके जो सोर्सेज हैं वो है मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल, इन सभी चीजों में विटामिन B7 पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन, विटामिन B9। विटामिन B9 का जो केमिकल नेम है वो है फॉलिक एसिड और विटामिन B9 की कमी से रक्त अल्पता, मतलब कि रक्त की कमी तथा कुंठित वृद्धि, जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही स्लो होता है। ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और इनके जो सोर्सेज हैं वो है हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे, इन सभी चीजों में विटामिन B9 पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन, विटामिन B12। विटामिन B12 का केमिकल नेम साइनोकोबालेमाइन होता है और इसकी कमी से एनीमिया, जो कि स्त्रियों से संबंधित बीमारी है, ये मुख्यतः स्त्रियों में ही पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन की कमी, रक्त की कमी हो जाती है तथा विटामिन B12 की कमी से तंत्रिका तंत्र में भी गड़बड़ी पाई जाती है। इनके जो सोर्सेज हैं वो है मांस, मछली, अंडा, दूध आदि, इन सभी चीजों में विटामिन B12 पाया जाता है। ये एक चार्ट है, इसमें विटामिन के नाम, इनका केमिकल नाम
और डिफिशियंसी यानी कि इनकी कमी से होने वाले रोग, इनके बारे में दिया गया है। जैसे कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है, वह है रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का नेफ्थोकिनिन। इसको याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा टफ होता है। इसके लिए एक ट्रिक है, रथ एक टॉफी क्वीन। आइए इसको समझते हैं ये कैसे ट्रिक काम करता है। तो रथ में आर से रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, के से कैल्सीफेरॉल, टॉफी से टोकोफेरॉल और क्वीन से नेफ्थाक्विनिन होता है। इसको आप लोग एक दो बार पढ़ेंगे अच्छे से और देखेंगे तो ये याद हो जाएगा, जो कि भूलेगा नहीं, आसानी से याद हो जाएगा। तो इसको आप लोग एक दो बार देख लें। और ये अगला चार्ट जो है, इसमें विटामिन बी के भी टाइप्स सारे दिए गए हैं और इससे संबंधित इसके केमिकल नेम और इससे संबंधित इसकी कमी से होने वाले रोग, ये सारे दिए गए हैं। ये चार्ट क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।